Dear students, it is your GK period. So we will study GK. In GK book, we have already discussed up to page number 10. So today we will start from page number 11. In page number 11, heading of the page is What's the World? It is given that people are often identified and known for their peculiar habits, behaviors, characteristics. लोग जो हैं खास खास आदतों के लिए, खास खास व्यवहार के लिए, खास तरह के गुण के लिए जाने जाते हैं और उन गुणों के कारण, उन खास आदतों के कारण उन्हें कुछ स्पेशल नेम दिए जाते हैं. राइट? वी हैव टू स्टडी अबाउट दोज स्पेशल नेम्स. Your first one is an ambitious and successful person. An ambitious and successful person, वह इंसान जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी हो और ज़िंदगी में सफल रहा हो, वैसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज होता है and that very word is high fever. Number 2, a lazy person who loves watching the TV. बहुत ही लेजी आदमी जो हमेशा टीवी देखते रहता है. ही इज़ नोन एज और दे आर नोन एज कॉट पोटैटो. राइट? नंबर 3 इज अ स्किलफुल यंग पर्सन, जो सर्वगुण संपन्न है, उसमें बहुत सारे गुण हैं. दे आर नोन एज विडकीज. नेक्स्ट इज अ पर्सन और एन एक्सपर्ट ऑब्सेस्ड विद समथिंग. वैसे लोग जिनमें कोई काम करने का जुनून सवार हो जाता है, दे आर नोन एज गीक. नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ कॉमर्शियल इंटरप्राइज इन्वॉल्विंग रिस्क. वैसे लोग जो कि एक व्यवसायिक उपक्रम को संभालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, दे आर नोन एज इंटरप्रेनर. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू द कंप्यूटर. वैसे लोग जो कंप्यूटर कीड़े कहलाते हैं, दे आर नोन एज कंप्यूटर बग. नेक्स्ट इज अ पर्सन हैविंग एक्सट्रीम ओपिनियन और ओवेशन अबाउट रिलीजियस फैक्ट्स. वैसे लोग जिसको कि जो है धर्म पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, दे आर नोन एज फैनेटिक. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस डील्स. वह लोग जो बिजनेस में डीलिंग करना जानते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं, दे आर नोन एज व्हीलर डीलर. राइट? दे आर नोन एज व्हीलर डीलर. राइट? नेक्स्ट वन, अ डुप्लीकेट. योर नेक्स्ट वन इज अ डुप्लीकेट हु इज़ मेड जेनेटिकली सिमिलर. वैसे लोग जो है जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, वैसे लोगों को क्लोन कहते हैं. दे आर क्लोन ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ट्रैप्स एनिमल इलीगली. वैसे लोग जो कि जो है गैर कानूनन जानवरों का शिकार करते हैं, दे आर नोन एज पोचर. दे आर नोन एज पोचर. Now go to next page. Our next page is, heading of the next page is valuable values. क्वेश्चन है दिस की वैल्यूज किसे कहते हैं. वैल्यूज की तो खास तरह के गुण जो कि मनुष्य के अंदर यूँ कहा जाए कि शील गुण डेवलप होते हैं. शील गुण डेवलप होते हैं. राइट? जिसमें खास तरह के शील गुण डेवलप होते हैं. वैसे गुण के लिए खास खास नाम दिए जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वेरी थिंग. फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7
saluted the national flag and pledged to do their best for the country. एक सेवन का बच्चा है जो कि राष्ट्रीय झंडे को सलामी देता है और अपने देश के लिए बेस्ट करना चाहता है। उसके लिए कौन सा एक मीन्स यह माना जाए, अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसके अंदर कौन से वो शील गुण, कौन से वो वैल्यूज़ डेवलप हुए हैं, देन वी यूज्ड टू से कि उसके अंदर जो गुण डेवलप हुआ है वह देशभक्ति का है, मीन्स पैट्रियोटिज्म, राइट। नंबर 2, एवरी डे बिफोर गोइंग होम द स्टूडेंट स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन। घर जाने से पहले बच्चे फैन और स्विच जो लाइट्स जो हैं उसको स्विच ऑफ कहते हैं। अगर बच्चे में यह गुण डेवलप हो गया है तो उसके अंदर कौन से अच्छे गुण डेवलप हुए हैं, देन दैट वेरी अच्छे गुण इज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को बचाने का गुण। नेक्स्ट नंबर 3, द स्टूडेंट्स enjoyed celebrating their annual day with traditional songs and dances from different states of India। अगर बच्चा एनुअल डे फंक्शन मना रहा है और उसमें जो है अपने देश के अलग अलग राज्यों के जो हैं ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, अगर उसका प्रदर्शन किया जाता है तो उसका मतलब वहाँ पर कौन से गुण दिखाए जा रहे हैं, देन दैट वेरी थिंग इज यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। हम लोग यह कहते हैं कि हमारे कंट्री में कई देयर आर मेनी स्टेट्स और हर एक स्टेट के लोगों के रहने सहने का रंग रूप, खान पान, पहनावा बहुत ही अंतर है, लेकिन फिर भी इतना अंतर मीन्स डाइवर्स होने के बाद भी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी सभी में एकता है। एंड वी यूज्ड टू से आवर कंट्री इज यूनाइटेड, तो उसके लिए जो आता है वी यूज्ड टू से यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 4, द स्टूडेंट्स ऑलवेज इंश्योर दैट वाटर टैप्स आर क्लोज्ड आफ्टर यूज स्पेशली ड्यूरिंग द रेसेस टाइम। रेसेस टाइम स्कूल में हो गया है तो जो है अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं वाटर यूज नहीं कर रहे हैं, देन टैप शुड बी क्लोज्ड, राइट। अगर बच्चे में यह गुण डेवलप हो गया है तो कह देंगे उसके अंदर कौन से वैल्यूज डेवलप हुए हैं, देन द वैल्यू इज वाटर कंजर्वेशन, पानी का बचाव, राइट। नेक्स्ट वन, द मॉनिटर ऑफ द क्लास स्टॉप्ड हिज हर क्लासमेट्स फ्रॉम टीयरिंग पेपर्स एंड मेकिंग पेपर बॉल और एरोप्लेन। अगर मॉनिटर के अंदर जो है यह गुण डेवलप हो गया है कि अपने क्लासमेट्स के, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को पेपर फाड़ने से मना करें, जिससे कि वो पेपर बॉल बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, तो उस मॉनिटर के अंदर वो कौन सा गुण डेवलप हुआ है, सेविंग पेपर और सेव पेपर, राइट। नेक्स्ट नंबर 6, द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड अ टाइम टेबल एक स्टूडेंट बनाया है, allocating proper time for each subject in order to revise thoroughly for their एग्ज़ाम आने वाला है, उसने अपना एक टाइम टेबल बनाया है सो दैट हर एक सब्जेक्ट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में टाइम दिया जा सके फॉर रिवीजन। तो लिसन उसने क्या किया है, उसके अंदर कौन से वैल्यूज डेवलप हुए हैं, देन दैट वेरी वैल्यू इज टाइम मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज योर Number 7, the head boy and the head girl of the school led the students rally around the neighboring area about city clean and city green। अगर जो है और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, अगर क्लास का हेड बॉय जो स्कूल का हेड बॉय हेड गर्ल हैं बच्चे की रैली निकालते हैं रिगार्डिंग ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, इट मीन दैट इन देम लीडरशिप क्वालिटी हैज़ डेवलप्ड। एंड लास्ट नंबर इज नंबर 8, all the students of class 7 gathered in the school garden, स्कूल के बगीचे में जमा हुए हैं, and helped the teachers to distribute the important circular for the school function। और स्कूल फंक्शन में क्या कुछ होना है उसकी पूरी जानकारी देते हैं, उसका पूरा सर्कुलर बताते हैं, तो उसके अंदर कौन से वैल्यूज डेवलप हुए हैं, देन वी कैन से कोऑपरेशन। जो वैल्यू डेवलप हुआ है दैट इज कोऑपरेशन। Now go to next page. Next page is a fact file. In this very page, something about R.K. Narayanan is given, right?
क्वेश्चन इज कि हु वाज आर के नारायणन? देन वी यूज टू से ही वाज अ फेमस ऑथर. He was a famous author born on 10th October 1906 and died on 13th May 2001. Right? Now come over about different facts about him. His full name is Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. R.K. whose short name is, you can say, R.K. Narayanan. He was a renowned author. He was a famous author. He was born in Chennai. चेन्नई में जन्म लिए थे. His father was a school headmaster. उनके पिताजी थे स्कूल के हेडमास्टर थे. He spent a lot of his childhood time with his grandmother enjoying listening to her stories. उन्होंने अपना बचपन जो है अपनी दादी माँ के साथ बिताया था. तो बच्चे आप सभी जानते हैं दादी माँ वैरायटी एंड वैरायटी की कहानियाँ सुनाती हैं और एक आर के नारायणन भी बहुत सारी स्टोरीज सुने थे. ही वॉज एन एविड रीडर. वह जो है एक ऐसे रीडर थे हमेशा पढ़ने को उत्सुक रखते थे, नई नई कहानियाँ नए नए चीज़ें. एंड हिज फेवरेट ऑथर वेयर, जिनकी वो कहानियाँ जिनकी वो किताबें पढ़ा करते थे, चार्ल्स डिकेंस, AC डॉयल एंड थॉमस हार्डी. दीज आर द फेमस ऑथर्स. इन 1926 ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज इन स्कूल. अपने स्कूल की पढ़ाई इसने पूरी की. एंड देन ज्वाइंड द महाराजा कॉलेज मैसूर. और उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी करके वो कॉलेज चले गए, कॉलेज की पढ़ाई करने. Right? He worked as a school teacher for a while and then took up writing as a profession. Listen, उसने पढ़ाई पूरा करके जो है वह एक स्कूल के शिक्षक बन गए और जो है उन्होंने अपना व्यवसाय चुना, राइटिंग जो है कहानियाँ लिखने की, किताबें लिखने की. ही रोट मेनी स्टोरीज विच वेयर इलस्ट्रेटेड बाय हिज फेमस ब्रदर R.K. लक्ष्मण एंड वेयर पब्लिश्ड इन द हिंदू. जो कहानियाँ लिखते थे वो जो है मैगजीन वगैरह में छपते थे. His stories are widely read and appreciated for their simple and interesting narrations. उनकी जो स्टोरी होती थी, लैंग्वेज जो होते थे बड़े इजी होते थे और इसके चलते लोग बहुत पसंद करते थे. He wrote his first novel स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स. जो पहला उन्होंने उपन्यास लिखा था उसका नाम था स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स in 1930 and created an imaginary town of मालगुड़ी. और उसी में जो है उन्होंने जो है मालगुड़ी नाम का एक इमेजनरी टाउन क्रिएट किया था. दिस नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज फ्रेंड ग्राहम ग्रीन. राइट? हिज फेमस नॉवेल्स आर, जो उन्होंने नॉवेल्स लिखे उसमें कौन कौन से फेमस नॉवेल्स हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर एंड मालगुड़ी डेज. दीज आर दी डिफरेंट फेमस नॉवेल्स written by R.K. Narayan. In 1958, his novel The Guide became very popular. उन्होंने जो है 1958 में एक लिखा जो है नॉवेल लिखा द गाइड, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ और बाद में इस पर एक फिल्म भी बना गाइड के नाम से. An Indian television serial मालगुड़ी डेज was also based on his famous novel. और जो है इन्हीं के एक नावल को पर जो है एक जो मालगुड़ी डेज सीरियल आता है वह बनाया गया. ही रिसीव्ड पद्म भूषण इन 1964. इन्हें पद्म भूषण प्राइज मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, AC बोसन मेडल मिला. एंड अल्टीमेटली ही वाज नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. और बाद में ये राज्यसभा के मेंबर बने. राइट? नाउ कम ओवर नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज अबाउट टेस्ट योर विजडम. अपने ज्ञान की जानकारी लें कि व्हाट इज योर डेप्थ, व्हाट इज योर नॉलेज. द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैव बीन मिसमैच्ड. इसमें बुक्स के नेम दिए गए हैं और ऑथर के नेम दिए गए हैं उल्टा पुल्टा लिख दिया गया है. यू हैव टू करेक्ट देम. फर्स्ट बुक इज मेकिंग इंडिया अवेशम. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी रियल राइटर. Then I am telling only real writer. Real writer was Chetan Bhagat.
Second one is Wings of Fire, which was written by APJ Abdul Kalam. Third book is Business at the Rate of the Speed of Thought. This book was written by or is written by Bill Gates. Next one is your The Guide. अभी हमने पढ़ा है R.K. Narayan. And one more book is given. Name of the book is Train to Pakistan, and this very book was written by Khushwant Singh. Right? Number 2 is fill in the crossword with the help of the clues given. पजल है, आपको सॉल्व करने हैं, यू कैन से फिल करने हैं. नंबर 1 अ स्किलफुल यंग पर्सन, अभी हम लोग थोड़ी देर पढ़े थे विजार्ड. वन हु ट्रैप्स एनिमल्स इलीगली, पोचर. नंबर 2. नंबर 3 अ पर्सन विद एक्सट्रीम ओपिनियन, अ पर्सन विद एक्सट्रीम ओपिनियन. Number 3 is fanatic. Number 4 a genetically similar living being, clone. Number 5 a person addicted to computer bug. Now come over downward direction. A successful person with ambition was high fever or is known as high fever, right? नाउ कम ओवर नंबर 3 राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. आपको मीनिंग बताने हैं. नंबर 1 मंत्र. फॉर व्हाट विल बी लूज वर्ड फॉर मंत्र, देन वी कैन से फॉर्मूला ऑफ सक्सेस. नंबर 2 फकीर किन्हें कहेंगे? पुअर पर्सन, पुअर मैन और रिलीजियस मैन, साधु बाबा. गुरु एन एक्सपर्ट और अ लीडर. मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, साल्वेशन. नेक्स्ट नंबर कर्म मीन्स काम करना, वर्क और ड्यूटी. नेक्स्ट नंबर पंडित मीन्स ज्ञानी, स्कॉलर और प्रीस्ट. नंबर 4 एक्सप्लेन द फॉलोइंग. Here collection of word is given and you have to write meaning. At a snail's pace, very slow. A dark horse, one who brings bad name. Hornet nest, bundle of troubles. A bull in a china shop का bull, one who destroys things. A cat among pigeons, cunning person among innocents. कैट अमोंग पिजन, कैट पिजन को खाता है तो पिजन के बीच में कैट है मीन्स कनिंग पर्सन है अमोंग इनोसेंट्स. लायंस डेन, शेर का मांद, प्लेस ऑफ पावरफुल पर्सन. राइट. नाउ कम ओवर नंबर 5 कंप्लीट द फॉलोइंग विथ सुटेबल वर्ड्स. माई फादर इज ए काम पर्सन, बहुत ही शांत आदमी है. ही इज ऑलवेज एज कूल एज आइस. ही इज ऑलवेज एज कूल एज आइस. नंबर 2 माई फ्रेंड कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम. मेरा दोस्त कभी भी टाइम से काम नहीं करता है. ही वॉज एज स्लो एज अ स्नेल. नेक्स्ट नंबर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑलवेज एज बिजी एज बी. नेक्स्ट आफ्टर माई एग्जाम्स आई फेल्ट एज फ्री एज बर्ड. नंबर ई on seeing the policeman the thief ran as quickly as lightning. जैसे बिजली कड़कती है तुरंत भाग जाती है, बिजली चमकती है तुरंत भाग जाती है, उसी तरह से पुलिसमैन को देखकर चोर भाग निकले. द वाटर इन द स्विमिंग पूल इज एज क्लियर एज क्रिस्टल. जिस तरह से क्रिस्टल एकदम क्लियर होता है, लाइकली इन द सेम वे हियर इट इज गिवन स्विमिंग पूल का वाटर है यहाँ पर. Now go to next page. Number 6. Write the words starting with PH using the hints. A fear is a किसी चीज़ का भय, उसको क्या कहते हैं? फोबिया. A ghost is a भूत क्या होता है? Then we can say phantom. An expression is a phrase. An expression is a phrase. Next, body structure is called physic. बॉडी स्ट्रक्चर का कहते हैं उसका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब उसका ऐसा फिजिक है.
अ पिक्चर टेकन विद कैमरा, कैमरा से फोटो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोग्राफ। अ कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी पेज का अगर फोटो कॉपी कराते हैं उसको कहते हैं फोटो कॉपी, राइट। नाउ गो टू नंबर 7, use double letter word with the hint to form the answer. Opposite of sweet, bitter, bitter. Opposite of sweet is bitter. To praise in excess, बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ाई कर देना, फ्लैटर करना, धोखेबाजी करना, धूर्तता करना। A spoiled decade, सड़ी हुई चीज़ें, rotten. हैंड ग्लव्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे का हैंड ग्लव्स, मिटन। अपोजिट ऑफ लूजर, विनर। एन एंट्रेंस और रूट, प्रवेश करने का, जाने का रास्ता, पैसेज, राइट। वी हैव डिस्कस्ड अप टू पेज नंबर 16 एंड नाउ आई एम गिविंग some homework to you all. First of all, you all have to read all these pages, and after that you have to finish, you have to complete from page number 17 to 20, from 17 to 20, right? Okay.